ABCD पूरा बना लिए? कहीं किसी में डाउट भी है? किस में हो? 2 का 6। अरे भाई 2 का 6 था क्या? देख लीजिए 2 का 6 मतलब एक क्वेश्चन था बनाने के लिए। क्या था भाई? तो क्वेश्चन लिखा हुआ था H। सही से लिखे उन क्वेश्चन। क्या गो C है? 3 गो। फिर क्या है? H। फिर क्या? CH। फिर क्या? CH। फिर क्या? CH3। फिर क्या है सर? CH। फिर क्या है? हाँ, इसको बना डाले तो फिर आपको बॉन्ड अरेंजमेंट कंप्लीट रूप से आ गया। ये बात सही है। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, बॉन्ड अरेंजमेंट का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन इस कार्बन से कौन सा बॉन्ड से जुटेगा? सिंगल बॉन्ड से। इस कार्बन के बाद जस्ट एक कार्बन है ना, इस कार्बन के बाद जस्ट एक कार्बन है ना, तो इसका मतलब ये कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? क्योंकि 2 गो लगातार C है ना। अच्छा इसके बाद फिर C है, क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दें? गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है सर? H है। हाँ भाई इसके बाद CH है, CH है, CH डाल देते। 1 2 1 3 गड़बड़ हुआ। अच्छा इसके बाद फिर CH है, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दे। डाल दीजिए सर CH। अब कहाँ पर हो? अरे इंतजार तो करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। जरा ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझो, शुरू से मैं समझा रहा हूँ। H सिंगल बॉन्ड C, फिर इस 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ गया? इसका 4 संयोजकता पूरा, जब इधर सिंगल बॉन्ड डालते। अब क्या है? CH है, डाल दिया CH। अब CH जैसे डालेंगे देखो इसका कितना वैलेंसी है, 1 और 1 2। अच्छा इसके आगे भी CH था ना, तो जब 2 रेगुलर CH हो तो उसके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। अब भूल जाओ होता है कि नहीं होता, उसको भी छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ तक तो कंप्लीट है। यहाँ हम कौन बॉन्ड डाल देते हैं? सिंगल बॉन्ड डाल देते हैं। इसके बाद क्या? CH है, डाल दिया। अब इसके बाद कुछ नहीं, तो सिंगल बॉन्ड तो हो भी नहीं करेगा। अब इस दोनों कार्बन का देखो कितना वैलेंसी खाली है, 1 2 3 1 2 3 तीनों में पूरा हुआ। अब कैसे पूरा कर सकते हो? हाइड्रोजन डाल के या फिर बॉन्ड बढ़ा के? क्योंकि हाइड्रोजन तो फिक्स है ना इस बार, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? समझ में आई बातें? समझा कि नहीं समझा? समझ गया, चलो ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? CH है, CH है। अच्छा बीच में CH3 घुस रहा है, बीच में घुसने वाले को क्या करते हैं? लटका देते हैं। फिर उसके बाद क्या है? CH। फिर उसके बाद क्या? CH2। अच्छा कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड तो हमें करेगा, पहले CH2 डाल दो। अब जरा सोच के देखो, इसका भी तीनों वैलेंसी पूरा हुआ, उसका भी तीनों वैलेंसी पूरा हुआ, मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से कौन बॉन्ड है? समझ में आई बातें? सर बॉन्डिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए आप बॉन्डिंग नहीं सीख सकते। और बॉन्डिंग अगर गलत हो गया तो ऑर्गेनिक में सब कुछ गलत हो गया। समझ में आ गई बातें? चलिए जिनसे नहीं बना तेजी से नोट कर लीजिए। तो एक बार मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे करके लिखा हुआ है, CH3 का होल ट्वाइस, CH CH Br CH OH CH C Cl CH3। इसको देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 2 कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होगा इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद फिर नए टॉपिक में हम आप लोग प्रवेश करेंगे। अब इसमें क्या है? CH3 का होल ट्वाइस। हमने आपको कहा कि जब कभी भी होल ट्वाइस, होल थ्राइस, होल टेट्राइस ये सब लगा हुआ मिल जाए तो अगला एटम से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना? अगला एटम से। अगला एटम क्या है? CH है। अच्छा इससे क्या गो CH3 जोड़ने का रिक्वायरमेंट हमारे पास 2 गो जोड़ लेते, बाद में देखेंगे वैलेंसी का क्या हो रहा है और नहीं हो रहा। इस कार्बन का तो 4 वैलेंसी पूरा, इस कार्बन का भी 4 वैलेंसी पूरा। अब इस कार्बन के बारे में आप सोच के देखो सर कि इसका क्या हुआ, एक इधर से, एक नीचे से और एक हाइड्रोजन से 3, तो इसका मतलब एक हम कहाँ से पूरा कर सकते हैं? आगे से पूरा कर सकते हैं ना, 4 कंप्लीट हो गया। फिर क्या है? CH, इसके साथ क्या है? Br है, नीचे लटका देंगे Br को। फिर 1 2 एक हाइड्रोजन 3 और एक बॉन्ड 4। फिर क्या है? CH, क्या है सर? OH है ना, नीचे लटका दो ना। ऐसे बंधन व्यवस्था इसको कहते हैं कि बिल्कुल बेस से जाकर सीखना, ठीक। और अब अगर आप बंधन व्यवस्था नहीं सीख सकते तो समझिए कभी नहीं सीख सकते। 1 2 3 1 4। फिर क्या है? CH है। अब देखिए CH तो है, मामला यहाँ कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। सिंगल बॉन्ड डाल दिया, इसका 4 वैलेंसी पूरा हो गया। इसका देखो 1 2, ये को सिंगल बॉन्ड डालते भी है तो तीनों में पूरा होता है। अच्छा इसके जस्ट बाद क्या है? C है, C है। इससे क्या जुटा हुआ? Cl। ये आगे भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा,
फिर क्या है CH3, यानी इस कार्बन का 4 हाथ पूरा हो गया। अब 2 कार्बन ऐसा है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, जिसका 3-3 एक पूरा हुआ। तो जब 2 लगातार कार्बन का 3-3 बॉन्ड ही पूरा हो तो उसके बीच में हम क्या बढ़ाते हैं, बॉन्ड बढ़ाते हैं, यानी यहाँ कौन बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये अंतिम क्वेश्चन था इस पर। अब अगला टॉपिक होगा हम आप लोगों का, टॉपिक का नाम रहेगा, क्या रहेगा भाई, इसको जरा दिखने लायक बनाने दीजिए, ठीक है। टॉपिक का नाम होगा एल्क नाम। बहुत बार इसे हम आप लोग अल्क नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, इसको हम आप लोग कहेंगे एल्क नेम या वर्ड रूट, इस नाम से भी जानेंगे। तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को नोट करो, फिर हेडिंग लो कि अल्क नेम या अल्क नाम है क्या। कार्बन परमाणु के संख्या के नाम को एल्क या अल्क नाम कहते हैं। कार्बन परमाणु के संख्या के नाम को एल्क या अल्क नाम कहते हैं। जैसे किसी कंपाउंड के अंदर यदि हमें एक कार्बन दिखें तो उसका एल्क नाम मेथ होगा। 2 कार्बन अगर किसी कंपाउंड में दिखे तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन दिखे प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन दिखे तो ब्यूट लिख देंगे, 5 कार्बन में पेंट लिख देंगे, 6 कार्बन में हेक्स लिख देंगे, 7 कार्बन में हेप्ट लिख देंगे। यहाँ तक नोट करिए तेजी से। 8 कार्बन हो ऑक्ट, 9 कार्बन हो नॉन, 10 कार्बन हो डेक। अब जैसे 11 कार्बन में हम प्रवेश करेंगे, अब सीधा हम 11 लिख रहे हैं, तो 11 को तोड़ेंगे 1 प्लस मैक्सिमम 10 के गुणज में, तो 1 प्लस 10, 1 को हम लिखेंगे अन और 10 को लिखेंगे डेक और इसका नाम रख देंगे अनडेक। 12 में आएंगे 2 प्लस 10, 2 को लिखेंगे डू और 10 को लिखेंगे डेक, तो इसको पढ़ेंगे डू डेक। 13 में आएंगे 3 को लिखेंगे ट्राई और 10 को लिखेंगे डेक, ट्राई डेक। फिर 14 में आएंगे तो 14 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 10, तो 4 प्लस 10 का जो केस लिखाएगा 4 प्लस 10, 4 को हम लोग लिखेंगे टेट्रा, 4 को क्या लिखेंगे टेट्रा डेक। 15 में आएंगे 5 को लिखेंगे पेंटा और 10 को लिख देंगे डेक। 16 में आएंगे 6 को लिखेंगे हेक्सा, 10 को लिखेंगे डेक, हेक्सा डेक। फिर 17 में आ जाएंगे 7 को लिखेंगे हेप्टा, 10 को डेक, हेप्टा डेक। 18 में आ जाएंगे 8 को लिखेंगे ऑक्टा डेक। 19 में आएंगे 9 को लिखेंगे नोना डेक। अच्छा, बहुत बार नन डेक भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने नोना डेक यूज करना है, नन डेक कम यूज करना है। 20 को लिखेंगे इकोस, 20 को क्या लिखेंगे इकोस। 21 में आ जाएंगे 21 को लिखेंगे हेन। अच्छा, 21 को 1 प्लस 20 लिखेंगे, 21 को क्या लिखेंगे ऐसे करके 1 प्लस 20। अब 1 प्लस 20 के कंडीशंस में IUPAC ने थोड़ा सा बदलाव किया। जैसे 1 को हम आप लोग क्या लिखते थे, अन लिखते थे, यहाँ नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, दोनों टर्म हम बतलाते हैं। 1 को लिखेंगे हेन और 20 को इकोस, हेन इकोस, हेन इकोस। जबकि जब ये नहीं था तब इसको लिखा जाता था अनिकोस। क्या लिखते थे अनिकोस, आजकल इसे क्या लिखा जाता है हेनिकोस। 22 में जब आ जाएंगे तो फिर देखिए डू इकोस। 23 में आएंगे ट्राई इकोस। 24 में आएंगे टेट्रा इकोस। 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में और फिर 30 में एक नया नाम आएगा। तो चलो 22 को हम लिख देते हैं डू इकोस। 30 में एक नया नाम आएगा ट्राइकॉन्ट। क्या नाम आएगा सर ट्राइकॉन्ट, हेन ट्राइकॉन्ट।
कौन सा ट्राइकॉन्ट? हेन ट्राइकॉन्ट, डू ट्राइकॉन्ट, ट्राई ट्राइकॉन्ट, टेट्रा ट्राइकॉन्ट, पेंटा ट्राइकॉन्ट, हेक्सा ट्राइकॉन्ट, ऐसे करके 39 तक चलेंगे। 40 में फिर एक नया नाम आएगा, टेट्राकॉन्ट। 40 में क्या आएगा? टेट्राकॉन्ट। अच्छा, फिर से 41 को अगर लिखना हो तो 41 को लिखेंगे 1 + 40, 1 मतलब हेन और टेट्रा कॉन्ट, हेन टेट्राकॉन्ट। यानी 20 से अधिक वाला में हन, ये अन का यूज नहीं करना, किसका यूज करना? हेन का यूज करना। 50 को लिखेंगे पेंटाकॉन्ट, 60 को लिखेंगे हेक्साकॉन्ट, 70 को लिखेंगे हेप्टाकॉन्ट, 80 को लिखेंगे ऑक्टाकॉन्ट, 90 को लिखेंगे नोनाकॉन्ट और 100 को लिखेंगे हेक्ट। इतना सबका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक आना चाहिए? 20 तक। बस इंफॉर्मेशनल है, जानकारी के लिए कि आपको 100 तक आता है, लेकिन किसी काम का नहीं है। काम का 99% यौगिक में बस कहाँ तक उपयोग होना? 10 तक। 1% यौगिक में कहाँ तक उपयोग होना? 20 तक। अब कभी कभार 20 से अधिक वाला आपको देखने को मिल सकता है, वो भी जब आप बी फार्मा करेंगे, डी फार्मा करेंगे, मतलब मेडिकल से रिलेटेड यानी दवाई बनाने वाले कॉम्प्लेक्स का जब आप नाम लिखेंगे तो ही इन सब चीज़ों का उपयोग हो सकता है, अन्यथा उससे पहले इसका उपयोग नहीं है। अभी हमें मूल कहाँ तक आना चाहिए? 10, और थोड़ा सा एडवांस में कहाँ तक? 20 तक। नोट करिए तेजी से। एल्केन, एल्कीन, एल्क आयन। तो एल्क तो तीनों में है ना, बॉन्ड के वजह से ये सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है, ये डबल बॉन्ड को, और ये किसको? ट्रिपल बॉन्ड को। एल्क कभी बदल रहा है क्या? चाहे डबल बॉन्ड वाला में 4 कार्बन हो फिर भी ब्यूट होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला में 4 कार्बन हो फिर भी ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड वाला में 4 कार्बन हो फिर भी ब्यूट होगा, चारों कार्बन के पास अल्टरनेट डबल सिंगल करके हो फिर भी ब्यूट होगा। मतलब अल्क नाम कभी बदलने वाला 5 कार्बन है तो हमेशा क्या होगा? पेंट होगा। 10 कार्बन है तो हमेशा क्या होगा? डेक होगा। 8 कार्बन है तो ऑक्ट होगा। 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा। ये अल्क नाम कभी बदलता नहीं है। अर्थात अब हम आप लोग ऑर्गेनिक की शुरुआत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से करने वाले हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले हम आप लोग किसको डिस्कस करेंगे? एल्केन को डिस्कस करेंगे। सो लिखिए, एल्केन, एल्केन। अब एल्केन में कोई भी कार्बन हो उसका चारों संयोजकता हमेशा किस बॉन्ड के द्वारा पूरा होगा? हाँ, इसी सिचुएशन से आपको बॉन्ड पूरा करना है, बॉन्ड को फुलफिल करना है। एल्केन में इन बातों का पूरा ख्याल रखना। एल्केन को 2 कैटेगरी में तोड़ देंगे, 2 हिस्सा में तोड़ देंगे। एक हिस्सा कहलाएगा अल्क और दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। सर, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और ये सिंगल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम, कार्बन से कार्बन परमाणु के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड। और इस अल्क का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु का नाम, कार्बन परमाणु का नाम, कार्बन परमाणु का नाम, ये क्या कहलाता है? अल्क कहलाता है। अब श्रृंखला में 2 कार्बन है तो एथ कहलाएगा, 1 कार्बन है तो मेथ कहलाएगा। इसका सामान्य सूत्र बताइए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, वेयर n इक्वल ग्रेटर देन कितना? 1 कार्बन से बनने लगते हैं ये चीज़ें। अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं, n ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं सामान्य सूत्र कि भाई सामान्य सूत्र क्या बनेगा 1 कार्बन से। फिर हम ले लेंगे इसका संरचना, संरचना बनाकर दिखाना होगा आपको। और सबसे अंत में फिर इसका क्या लिखेंगे? नाम। नाम 2 हिस्सा में तोड़ा हुआ है, एक हिस्सा है अल्क, दूसरा हिस्सा है एन। ठीक है। अब जैसे मान लो 1 कार्बन अगर आप रखोगे तो सामान्य सूत्र क्या होगा? C1H2 × 1 + 2 यानी C1H4, 2 एकम 2 + 2 तो CH4। और वैलेंसी देखो कैसे पूरा करना, ऊपर में दिया हुआ है कैसे पूरा करना, तो उसी कंडीशन से हमने वैलेंसी फुलफिल करना। 1 2 3 4, हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 फुलफिल कर देंगे। सर, एक कार्बन का अल्केन क्या होता है? मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो वो तो फिक्स है, एन, मेथेन। दूसरा चलते हैं, 2 कार्बन रखते हैं,
C2, देखो कार्बन जितना रखेंगे ना हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2 अधिक, तो 2 दूना 4, 2 कितना C2H6, 2 दूना 4 प्लस 2। अब 2 कार्बन को हमें सिंगल बॉन्ड से लिंक करना, कर दिया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, सभी जगह पर क्या डाल देंगे हाइड्रोजन। डालने के बाद जो फॉर्मूला में हाइड्रोजन है वो फिल होना चाहिए, ना उससे बढ़ना चाहिए ना ही उससे घटना चाहिए। अच्छा, इसको कंप्रेस्ड करके जब लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे CH3, फिर कौन सा बॉन्ड, फिर क्या CH3, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्केन क्या एथ, सिंगल बॉन्ड यानी इथेन। क्या इस पर 10 तक बना सकते हो? जैसे 3 कार्बन रखेंगे C3, 3 दूना 6 2 8, तो फिर हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, जिसको जितना हाइड्रोजन लगेगा डाल देंगे। 3 कार्बन का अल्केन प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन। अगर मान लीजिए 5 कार्बन रखते हैं C5, 5 दूना 10 2 12, C5H12 करके एडजस्ट कर देंगे। तो इस पर टोटल कितने एग्जाम्पल बनाने आपको? हाँ, आप लोग भी बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब एल्केन के बाद दूसरा बारी किसका होगा? एल्केन का। किसका होगा? एल्केन। सिंगल बॉन्ड के बाद हम आप लोग चलेंगे कहाँ पर? डबल बॉन्ड की तरफ। सो हेडिंग लीजिए एल्केन। अच्छा, यहाँ समझने योग्य बातें ये है कि यह डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच होना चाहिए। डबल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? क्या जितने कार्बन होंगे सबके बीच? नहीं नहीं, किसी 2 कार्बन के बीच एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 4, अरे ये भरतनाट्यम कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, बिल्कुल इस सिचुएशंस में फुलफिल होना चाहिए। अब इसको भी हम 2 हिस्सा में तोड़ देंगे। किसको? एल्कीन को, जैसे एल्केन को तोड़े थे। तो एल्कीन जब 2 हिस्सा में टूटेगा तो एक तो एल्क होगा ही होगा और दूसरा क्या होगा? ENE। इस ये ENE का मतलब क्या? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके बीच भाई? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम। कार्बन से कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड। अब एल्क का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु के संख्या का नाम या कार्बन परमाणु का नाम भी आप लिख सकते हैं। सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र इसका क्या होगा? CnH2n, n इक्वल ग्रेटर देन 2, यानी कम से कम 2 कार्बन लीजिएगा ना तभी एल्कीन बनेगा, अन्यथा एल्कीन बनने वाला नहीं है। अब सीधे तौर पर आप एग्जाम्पल देख लो सर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, यानी सबसे पहले हम नंबर रख लेते हैं, फिर हम सिंपल फार्मूला रख लेंगे, सामान्य सूत्र रख लेंगे, फिर हम संरचना रख देंगे, स्ट्रक्चर रख देंगे, और संरचना के बाद क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। नाम में इस बार क्या लिखना होगा? अल्क प्लस ENE। इससे पहले लिखते थे ANE। कम से कम इस बार कितना कार्बन है? कार्बन जितना रखोगे हाइड्रोजन उसका डबल करते जाओ, क्योंकि CnH2n है। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स डाल दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बॉन्ड डालने के बाद जितने हाइड्रोजन हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए। तो इसे हम आप लोग लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन, अल्क नेम इथ, डबल बॉन्ड ENE। इसको हम क्या कहेंगे? इथीन कहेंगे, एन नहीं। क्या बोलेंगे? इथीन, एन नहीं बोलना। इथेन बोल दीजिएगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इन, इसके प्रोनाउंसिएशन में इन लाना, उसको प्रोनाउंसिएट करना एन से, ठीक है। जैसे मान लो कि हम 5 कार्बन लेते हैं। कितना कार्बन लेते हैं? 5 कार्बन। खड़ा होके बोलिए 5 कार्बन लेते हैं। 5 कार्बन अगर लेते हैं तो C5 हाइड्रोजन 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जाओ, 10 कार्बन, ये 10 हाइड्रोजन, तो किसी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड डाल देंगे। 1 2 3 4, एक कितना? 5, ऐसा हो गया। अब वैलेंसी फुलफिल करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 10 हाइड्रोजन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया ना कंप्लीट। अगर बॉन्ड बच जाता या हाइड्रोजन बच जाता तब जो बॉन्ड का अरेंजमेंट था वो क्या था? गलत था। इस बात का पूरा ख्याल रखना। अब इसको आप लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। टोटल क्या कार्बन है? 5 को। 5 कार्बन का के नेम क्या? पेंट। और डबल बॉन्ड क्या? यानी। अच्छा, आपके मन में ये सवाल चलेगा सर डबल बॉन्ड जो यहाँ डाले हैं इसको हम यहाँ नहीं डाल सकते? यहाँ नहीं डाल सकते, जहाँ मर्जी वहाँ डाल दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। अब अभी शुरू में डबल बॉन्ड क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं पेंट इन। नंबर डालना नहीं सीखे हैं,
डबल बॉन्ड का पोजीशन लगाना पड़ता है कि कितने नंबर पर है, और फायदा क्या है कि जब एक नंबर पर हो तो पोजीशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए अभी हम एक नंबर में डाल रहे हैं या लास्ट नंबर में डालेंगे, क्योंकि लास्ट जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहीं से शुरू से या लास्ट से वहीं से काउंटिंग होगा, बीच से रहेगा तब तो शुरू से काउंटिंग होगा या लास्ट से काउंटिंग होगा, तो उसका कुछ नंबर आ जाएगा, जैसे 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, तब नंबर लगाना पड़ेगा। और नंबर नहीं लगाएंगे सीधा पेंटिंग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए अभी हम डबल बॉन्ड या तो शुरू में डालेंगे या फिर कहाँ डालेंगे। इस पर भी कितने क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, चलो नोट कर लो सर तेजी से। अभी अब डबल बॉन्ड तो हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, अब बचा कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड। चलो ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं सर। ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम सिचुएशन वर्क करेगा, उसमें भी कितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, 10 स्ट्रक्चर उसमें भी आपको कंप्लीट कर देना है। तो हेडिंग ले लो सर, क्या हेडिंग लोगे, एल्काइन, एल्काइन, YNE। इसमें ना 2 कार्बन के बीच एक कौन सा बॉन्ड डालना, ट्रिपल, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, बिल्कुल ऐसे करके आप डाल दीजिए। अब सिचुएशन समझिए, इसको जब हम आप लोग तोड़ेंगे तो ये भी 2 हिस्सा में टूटेगा। एक हिस्सा होगा, पहले तो पूरा नाम लिख डालो सर, एक हिस्सा होगा एल्क का और दूसरा हिस्सा होगा आयन का। आयन वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू, हाँ कार्बन टू कार्बन एटम, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देगा। अब आप आ जाओ अल्क की तरफ, कार्बन परमाणु का नाम, कार्बन परमाणु का नाम वो संख्या पर डिपेंड करता है। सामान्य सूत्र, कुछ ना कुछ जनरल फार्मूला होगा इसका, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CN H2n-2 वेयर n इक्वल ग्रेटर देन 2 कार्बन से अल्काइन बनने लगता है। सबसे पहले एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला काम कि संख्या ले लो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, संख्या ले लेंगे, नंबर्स ले लेंगे, क्या को कार्बन रख रहे हैं, फिर सिंपल फार्मूला लिख लेंगे, SF लिख देंगे, फिर ना संरचना लिख डालेंगे कि संरचना कैसा बनेगा, बना डालेंगे, ठीक है। फिर इसका हम नाम लिखेंगे अल्क प्लस YNE। देखो अल्क सब में वही है, केवल बॉन्ड का सिचुएशंस बदल रहा है। अगर 2 कार्बन लेते हैं तो C2 हाइड्रोजन 2 दूना 4, 2 गुना से 2 कम, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया, 2 C2H2, 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड डालना है, 1 2 3 1 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 4। चूँकि 2 कार्बन है तो अल्क नेम एथ होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, एथाइन। अब मान लीजिए कि इसमें हम 4 कार्बन लेते हैं, C4, 4 कार्बन में क्या करेंगे, C4, 4 दूना 8, 8 में से 2 चला गया, 6। सो 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 6 हाइड्रोजन है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और इसको हम लिख डालेंगे सर HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, कंप्लीट हो चुका है। टोटल 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का नाम क्या, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, YNE, ब्यूटाइन। ऐसे करके इस पर आपको कितना बनाना है, 10 बन जाएंगे ना। तो आज के क्लास में यहीं तक की बातें, कल के क्लास में हम आप लोग आगे इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। पहले पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं डिस्कस किए हैं ना इसमें। उसके बाद फिर किसको डिस्कस कर लेंगे, परसंकरण, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और परसंकरण, इसको डिस्कस करने के बाद आ जाएंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो आज का क्लास आपका यहीं समाप्त होता है।